कोई उन्हें अजन्मा कहता है तो कोई उन्हें स्वयंभू कहता है, कोई निराकार कहता है तो कोई उन्हें साकार मानता है, कोई उनकी भक्ति से प्रसन्न है तो कोई उनका भक्त बनना चाहता है, कोई उन्हें शिव कहता है तो कोई उन्हें कहता है भोलेनाथ, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो सबके हृदय में बसते हैं, जो इस संसार की रक्षा भी करते हैं और इस संसार का विनाश भी। इस संसार में भगवान शिव को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई इन्हें योगी कहता है तो कोई इन्हें कर्म योगी कहता है, कोई इनकी पूजा करता है, कोई इन्हें विषधारी कहता है तो कोई इन्हें नागधारी कहता है, कोई इन्हें जल चढ़ाता है तो कोई इन्हें दूध चढ़ाता है। भगवान शिव को आखिर क्या पसंद है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब लोग बताते हैं और सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप उनके जन्म के बारे में जानते हैं? भगवान शिव के जन्म के बारे में वैसे तो कई कहानियां हमें मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपने कहीं उनके माता पिता का नाम पढ़ा या सुना? या आपको ये पता है कि भगवान शिव ने अपनी शिक्षा किससे प्राप्त की थी? शायद आपको इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं पता होगा। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही बातें। सबसे पहले हम शिव पुराण की कहानी जानेंगे, जिसके अनुसार शिव को स्वयंभू कहा गया है। इसका अर्थ है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ है। अब इससे आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। यानी न तो उनके कोई पिता हैं और न ही उनकी कोई माता है और न ही उन्होंने जन्म लिया है। इसी वजह से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह पंच तत्व से बना होता है और पंच तत्व में ही विलीन भी हो जाता है। इसलिए भगवान शिव पंच तत्वों से परे हैं। भगवान शिव को मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान शिव के आंगन में ही तो प्रलय पलती है। अब अगर विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु से बताई गई है। उनके माथे के तेज से भगवान शिव और नाभि के तेज से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। यदि भगवान विष्णु के जन्म की बात करें तो इसका जिक्र शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार एक समय भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने के मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इसलिए शिव पुराण और विष्णु पुराण को एक दूसरे से भिन्न माना जाता है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु को श्रेष्ठ कहता है और शिव पुराण को भगवान शिव को। अब भगवान शिव के जन्म से एक और कहानी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक बात को लेकर कोई बहस छिड़ जाती है। दरअसल दोनों का यह कहना था कि वो एक दूसरे से महान हैं, बेहतर हैं, और ये साबित करने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए उन्हें कोई चाहिए था। यानी भगवान ब्रह्मा खुद को सबसे श्रेष्ठ बता रहे थे और दूसरी ओर भगवान विष्णु स्वयं को। तब दोनों की इस बहस को देखकर भगवान शिव उनके बीच एक जलते हुए खंबे के रूप में आए, एक प्रकाश के प्रतिबिंब के रूप में आए। दोनों उस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। तब भगवान शिव बोले, जो कोई भी इस प्रतिबिंब का छोर ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप धारण करके खंबे का ऊपरी हिस्सा खोजने चले गए। वहीं भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर खंबे का अंत ढूंढना आरंभ कर दिया। वैसे अंतरिक्ष में कोई भी चीज ऊपर या नीचे नहीं होती। जिस दिशा में आप जाते हैं वही एक अनंत अंतरिक्ष की ओर जाती है। इसलिए ऊपर नीचे की बात को अगर किनारे भी कर दें तो दोनों ने एक एक दिशा पकड़ ली। काफी देर तक दोनों उस खंबे के छोर के अंत तक ढूंढते रहे, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। तब दोनों वहां पर वापस आ गए जहां उन्हें आवाज सुनाई दी थी। अब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और तब दोनों ने यह माना कि शिव ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि न कि भगवान शिव जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है। इसलिए इस प्रतिबिंब को आप प्रतीकात्मक ही समझ सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव के पिता और कोई नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मा है। तो चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शिव के पिता ब्रह्मा जी हैं। जब पृथ्वी, आकाश और पाताल यानी पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु ही इस संसार में उपस्थित थे। उनके अलावा न तो कोई प्राणी तब आया था और न ही कोई देवता विद्यमान था। भगवान विष्णु पानी में अपने शीशनाग पर लेटे हुए थे।
उसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसके बाद जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड के बारे में बात करने लगे तब भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। ये देखकर भगवान शिव उनसे रूठ गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती का आभास हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद भी मांगा था। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया। और फिर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव बच्चे के रूप में रोते हुए उनकी गोदी में आ गए। ये भगवान शिव का एक मात्र बाल रूप है। ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो शिव जी बोले कि उनका कोई नाम नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला, लेकिन और दूसरा अर्थ होता है भयंकर। लेकिन बालक शिव तब भी चुप नहीं हुए, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। लेकिन ये नाम भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। बालक शिव को रोता देख उन्हें चुप करवाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए। शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब श्रीमद् देवी महापुराण की बात करें तो इसमें भगवान शिव के माता और पिता दोनों के बारे में कहा गया है। इस पुराण के अनुसार एक बार भगवान नारायण ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया और आपके भगवान विष्णु और भगवान शिव के माता पिता कौन है। नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म के बारे में उन्हें बताया था। उन्होंने कहा देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। वहीं श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए एक झगड़े की कहानी का जिक्र आया है। इस कहानी के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में किसी बात को लेकर बहस हो गई कि सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है और वही प्रजापिता हैं। लेकिन भगवान विष्णु स्वयं को ब्रह्मा जी का पिता बताने लगे, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए। इस तरह दोनों में बहस काफी समय तक चलती रही और इसका निर्णय नहीं हो पाया, जिसके बाद सदाशिव को वहां आना पड़ा। उन्होंने आकर कहा कि उन्होंने ही उन दोनों को सृष्टि बनाने और इसे चलाने के लिए काम दिए हैं और इसी तरह उन्होंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य प्रदान किए हैं। सदाशिव इसके बाद बोले कि उनके 5 मुख हैं, इसमें पहले मुख से आकार, दूसरे से ओंकार, तीसरे से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से शब्द प्रकट हुए हैं। अगर इन 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक ही अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। शिव की बात सुनकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु समझ गए कि वो तो व्यर्थ में बहस कर रहे थे, जबकि भगवान शिव ही सबसे शक्तिशाली और उनसे बढ़कर और कुछ नहीं। तो ये तो थी भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता से जुड़ी हुई कुछ कहानियां, जिन्हें कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ शायद इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अलग अलग पुराण के अनुसार कहानी अलग अलग है। कुछ पुराण बाद में लिखे गए हैं, इसलिए पुराणों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर किसी का जन्म हुआ है तो ये बात तय है कि फिर भगवान शिव ने शिक्षा भी किसी न किसी से ली होगी। भगवान शिव के गुरु कौन थे और उन्होंने किससे शिक्षा ली, इस बात का उत्तर आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ही इस पूरे संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्हें आदि योगी कहा जाता है और इन्होंने ही इस सृष्टि में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन हम आपको इतना अवश्य बता सकते हैं कि भगवान शिव किसके गुरु थे। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो उनके अनुसार ब्रह्मा जी और भगवान शिव इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य की इस सृष्टि में शुरुआत की थी। भगवान ब्रह्मा ने तो अपने मानस पुत्रों को गुरु रूप में शिक्षा दी थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल 7 शिष्यों को दिया था, जिन्हें आज हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी कहानी नहीं पता थी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।